Cessation of membership. Yes. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? बताओ कैसे हो? Good afternoon. Good afternoon, प्रिया नालायक. प्रिया नालायक. Good afternoon to all of you. How are you? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? बताओ. क्या हाल है जनाब का? हम तो मचल गए हो ला 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 ला. क्या हाल है जनाब का? टन 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 टन. क्या ख्याल है आपका? भाई ख्याल तो अच्छा ही है. कल रात को मुझे बड़ा बुरा सपना आया बेटा. कल रात को मुझे बहुत बेकार सपना आया बेटा. क्या कहूँ मैं आपसे. कल आपको सपने आते हैं क्या? मुझे बताओ. आपको सपने आते हैं? मुझे बताओ. कल रात को मुझे बड़ा बेकार सपना आया बेटा. बहुत ही बेकार सपना आया. और मुझे सपने में दिखाई दिया कि सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे बच्चे पास हो गए हैं. सारे बच्चे पास हो गए. मुझे बताओ ऐसा कोई सपना होता है कि? मुझे बताइए बेटा. ऐसा कोई सपना होता है? ऐसा कोई सपना होता है? मुझे बताओ. इतना अच्छा सपना. सर मुझे ड्रामा सपना क्या. अच्छा सपना है. अच्छा. क्यों दिल के क्या लिखा है ये? दिल की टेस्टी दे रहे हैं. नहीं सही बता रहा हूँ बेटा. मैं सही बता रहा हूँ बेटा. सच बताओ. सच बोल रहा हूँ बेटा. ऐसा कोई सपना आता है? मुझे बताओ. सपने में गर्लफ्रेंड आनी चाहिए. ठीक है. हाँ ठीक है. मैं तो 25 साल का हूँ तो गर्लफ्रेंड आनी चाहिए बेटा. 25 साल के नौजवान को सपने में गर्लफ्रेंड आनी चाहिए. 25 साल के नौजवान को सपने में गर्लफ्रेंड आनी चाहिए बेटा. करेक्ट है कि नहीं? मुझे बताओ. आ, आपके मुंह में घी शक्कर. सर रिजल्ट कब तक आएगा? अब तो भगवान ही जाने रिजल्ट कब तक आएगा. पारुल दीदी आनी चाहिए थी. तुम लोगों ने क्या है ना, कोई एक बात को पकड़ लेते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? हैं नलायको, तुम्हें शर्म नहीं आती है? नलायको. चलिए जी, अब स्टार्ट करें. यार पतंगे उड़ानी यार. कहीं किसी के वहां पतंगे उड़ रही, जरा दिखा लो तो भी दिल को तसल्ली मिल जाएगी. थोड़ा दिखा दो कि दिल को, थोड़ी दिल को तसल्ली मिल जाएगी. पतंग ऐसी उड़ती है बेटा. है हेयर स्टाइल कैसे किया बताओ. बताओ बाल आगे कि नहीं आगे? मुझे बताओ फटाफट. बाल आए कि नहीं आए? मुझे बताओ. मैं इसलिए अब से टोपी पहनना बंद. अब से टोपी पहनना बंद. अब से मैं टोपी पहनूंगा ही नहीं. बच्चों को क्या होता है ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है. कहाँ बारिश हो रही होगा? तेजस मैंने, मुझे इमोजीज नहीं चाहिए थे. मुझे रियली बताओ पतंग कौन उड़ा रहा है. अच्छा टोपी पहना करो सर. अच्छे नहीं लगते हो. शुभम नालायक. चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं. अच्छा. प्रिया जी.
शिवांक बोल रहा है सेक्सी लग रहे हो, कुछ भी। आ, चलिए, आ, उड़ेगी उड़ेगी बेटा, पतंग उड़नी चाहिए बेटा, पतंग पर क्या मजा है। दोस्तों, कल हम क्या देख रहे थे मुझे बताओ, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था, बाजो लेट्स गेट बैक टू स्टडीज नाउ। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है कि हो गया? ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है कि हो गया, मुझे बताओ। दृष्टि बोल रही है गुजरात आ भी जाओ, गुजरात आ भी जाओ। आई विश यार, बहुत मिस कर रहा हूँ यार, बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। बोल रहे करो सर, थोड़ा नहीं आया, ठीक है चलो कर लेते हैं, कंफर्मेशन के लिए करो। हो गया सर, चलो कर लेते हैं। बच्चों ने कहा और सर न कहे, ऐसा है। बच्चों ने कह दिया, खत्म। कर लो तो कर लो, कर लेते हैं, कर लेते हैं, चलिए जी। स्क्रीन बता दो, ये लो स्क्रीन भी आ गई। चलिए, दोस्तों कल मैंने क्वेश्चन दिया था, अभी पूरा पढ़ाई पे ध्यान, पूरा पढ़ाई पे ध्यान, पूरा पढ़ाई पे फोकस। आ, बस सर ज्यादा मस्का मत मारा करो, साहिल बोल रहा है। बच्चे जान मांग ले जान हाजिर है बेटा, है जान मांग लो जान हाजिर है बेटा। तुम्हारे लिए तो कुछ भी, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकते बेटा। मुझे बताओ, अप्लाइड, हाँ कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने हैं? 50,000। कितने अप्लाइड हैं? 60,000। अलॉटेड कितने हैं? 50,000। तो जब भी आप फर्स्ट एंट्री पास करोगे, हाँ शिवांग बोल रहा है सर जान मत दो, किडनी दे दो आप। बेटा छोटी मोटी चीजें क्या मांगता है बेटा, कोई बड़ी चीजें मांग ले। 14,000 रिफंड करवा दो, 14,000 पैसा रिफंड करवा दो, ठीक है 14,000 पैसा मैं रिफंड कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा। 14,000 रोहित ने बोला है, 14,000 पैसा रिफंड कर दो, ठीक है पैसा तो मैं रिफंड कर सकता हूँ, रुपया नहीं कर सकता हूँ बेटा। पैसा रिफंड करने में कोई दिक्कत नहीं, तेरा गूगल पे नंबर दे दे बेटा, तेरा गूगल पे नंबर दे। रुपया रिफंड नहीं कर सकता हूँ, पैसा तो रिफंड कर सकता हूँ बेटा, तेरा गूगल पे नंबर दे दे मुझे। ओके। मेरा साउंड एकदम परफेक्ट है, टकाटक है। मेरे यहाँ पे मोबाइल भी चल रहा है, करेक्ट है, ये मोबाइल भी चल रहा है, हाँ मोबाइल भी चल रहा है। चलो आ जाओ। 60,000 इंटू 5, सबसे फर्स्ट एंट्री जब भी पास करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इनटू एप्लीकेशन कॉल। तो बताओ फर्स्ट, हाँ ये सॉल्यूशन है कल के होमवर्क का, ये होमवर्क सॉल्यूशन, कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन है। मैं ये क्वेश्चन को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या, क्योंकि मुझे दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 60,000 इंटू 5, तो बताओ कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीस। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले? बैंक अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू शेयर एप्लीकेशन 3 lakhs। हाँ थंब रूल क्या है मुझे बताओ फास्ट, जितने से। नहीं मैं दिल्ली दिल्ली लेक्चर से किसने क्या पूछा पता है क्या? आप दिल्ली लेक्चर जूम पे लोगे क्या? नहीं मैं दिल्ली लेक्चर जूम पे नहीं लेता बेटा, मैं डेली लेक्चर जूम पे लेता हूँ, ठीक है। मैं डेली लेक्चर, मैं दिल्ली में थोड़ी लेता हूँ लेक्चर, हाँ डेली लेक्चर जूम पे लेता हूँ, हाँ। ओके मुझे बताओ, बच्चे भी गजब होते हैं। नेक्स्ट, अभी चलो टाइम पास नहीं कर बेटा, बहुत टाइम पास हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितने से क्रेडिट हुआ, क्या उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ होना चाहिए? 3 lakhs। सबसे पहले मुझे बताओ, शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू जाती है? शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सी वैल्यू जाती है मुझे बताओ? फेस वैल्यू, ऑलवेज कौन सी वैल्यू जाती है बेटा? फेस वैल्यू। तो कितना जाएगा भाई? जितने शेयर्स अलॉट किए उतना ही जाएगा ना। तो बाकी के 10,000 शेयर्स को क्या हम रिजेक्ट कर देंगे क्या? रिजेक्ट कर देंगे क्या? बाकी के 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे तो उनको रिफंड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने 50,000 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हमारे शेयर होल्डर्स बन गए। तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या 2,50,000 शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा, और बाकी का जो है क्या वो रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड कितना होगा? रिफंड होगा 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो उस पर 5 रुपया, तो क्या 50,000 रुपीज क्या रिफंड हो जाएगा? आपको नहीं लगता है? आपको बात समझ में आई? जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, क्या उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ हो गया? उससे डेबिट होकर राइट ऑफ हो गया, यस परफेक्ट। अब बताओ, जब सेकेंड एंट्री पास करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 2,
नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 2। ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कंपलसरी या ऑप्शनल? बेटा ड्यू की एंट्री ऑलवेज कंपलसरी। तो मुझे जरा बताओगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट। जब भी अलॉटमेंट ड्यू होगा, क्या ये बेसिकली शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है क्या? जब भी अलॉटमेंट ड्यू का मतलब होता है रिसीवेबल। जब भी अलॉटमेंट ड्यू होगा तो क्या हम एक नहीं, कंपनी एक नोटिस ड्राफ्ट करती है क्या? कंपनी एक नोटिस ड्राफ्ट करती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 2, तो क्या 1 लाख रुपीज से होगा? तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगा? 1 लाख रुपीज। आई होप यू गेट दिस पॉइंट क्लियर। सर आप ओरली बता दीजिए, आप ओरली बता दीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता देता हूँ, ठीक है ना? अभी आगे थोड़े कैलकुलेशंस ज्यादा है। मुझे बताओ क्या अलॉटमेंट पे किसी ने डिफॉल्ट किया था कि नहीं किया था? हाँ, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया था। किसने डिफॉल्ट किया था? बीरेन ने डिफॉल्ट किया था। ओ माय गॉड, उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का। लेकिन संजय ने क्या किया था? 500 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया था। तो एक डिफॉल्ट कर रहा है तो एक एडवांस में दे रहा है, एक डिफॉल्ट कर रहा है तो एक एडवांस में दे रहा है। तो मुझे बताओ 700 शेयर्स पे 2 रुपीज, मतलब क्या 1400 रुपीज का डिफॉल्ट होगा? एंड 500 शेयर्स पे 3 रुपीज, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? तो 500 शेयर्स पे 3 रुपीज मतलब 1500 रुपया क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? 1500 रुपया एडवांस में मिलेगा। और ये क्या होगा? आपका डिफॉल्ट होगा। और डिफॉल्ट कौन से अकाउंट को डेबिट होता है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट को। तो पहले तो हिसाब कर लेते हैं, पहले तो हिसाब कर लेते हैं। हिसाब कैसे करेंगे मुझे बताओ? कितना रिसीवेबल है? ओके, 1 लाख रुपीज रिसीवेबल है। कितना नहीं मिला? 1400 नहीं मिला। कितना एडवांस में मिला? 1500 एडवांस में मिला। तो मुझे बताओ 1 लाख, ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ फटाफट, ये एडलेस करो। तो क्या ये 1,01,100 आ रहा है क्या? जो आया वो कहाँ चला जाएगा? जो आया वो बैंक में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? बैंक में। 1,01,100। कॉल्स इन अरियर ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। कॉल्स इन अरियर ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। कॉल्स इन अरियर ऑलवेज डेबिट होता है। तो 1,400। कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव होगा तब क्या होगा? तब वो क्रेडिट होगा। फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। टू शेयर अलॉटमेंट, क्या जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होके राइट ऑफ हो जाएगा? मुझे बताओ राइट ऑफ हो जाएगा? मुझे बताइए फास्ट। हाँ, ये क्रेडिट होके राइट ऑफ हो जाएगा। तो अलॉटमेंट डेबिट होके क्या हो गया? आपका क्रेडिट हो गया। अलॉटमेंट डेबिट होके क्रेडिट हो गया, ये राइट ऑफ हो गया। क्या यहां तक सही आया क्या? हाँ, यहां तक सही आया। अब बताओ क्या अब हम फाइनल कॉल ड्यू करें, सॉरी फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ड्यू की एंट्री कंपलसरी है। तो जब भी ड्यू करेंगे तो 50,000 इंटू 1, तो क्या 50,000 रुपीज से ड्यू होगा क्या? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 50,000। अब बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीवेबल है? फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीवेबल है? 50,000 रुपीज रिसीवेबल है। तो फर्स्ट कॉल पे 50,000 रिसीवेबल है। रुको, क्या जिसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया क्या वो फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा? मुझे बताओ फास्ट। जिसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया वो फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा। 700 बीरेन ने डिफॉल्ट किया तो फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट करेगा। लेकिन फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट करने वाला एक और बंदा भी आ गया है। एक और नया बंदा आ गया है, उसका नाम क्या है? धर्मेश नलायक। धर्मेश नलायक 400 शेयर्स पे डिफॉल्ट किया, फेल टू पे फर्स्ट कॉल। तो मुझे बताओ 700 बीरेन के, 400 धर्मेश के। तो मुझे बताओ क्या 1100 शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ 1 रुपये का? तो क्या टोटल मिला के 1100 का डिफॉल्ट हुआ? हाँ। लेकिन देवांशु ने क्या किया था भाई? 600 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया। तो फाइनल कॉल का 2 रुपीज, क्या देवांशु ने फाइनल कॉल का 2 रुपीज, क्या उसने 1200 रुपया, हाँ हाँ 1200 रुपया क्या उसने एडवांस में दे दिया? रुको, रुको, क्या संजय, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट कॉल जब ड्यू होगा तो क्या सभी शेयर होल्डर्स को नोटिस जाएगी? जाएगी। क्या संजय को भी नोटिस जाएगी? जाएगी, जाएगी। क्या संजय ने 500 शेयर्स पे 1 रुपया क्या ऑलरेडी दे चुका है? हाँ, वो ऑलरेडी दे चुका है। तो आपको नहीं लग रहा है संजय का 500 रुपीज एडजस्ट होगा? संजय का 500 रुपीज एडजस्ट होगा। तो संजय का 500 रुपीज क्या होगा? एडजस्ट होगा। तो बताओ टोटल मिला के कितना रिसीवेबल है?
50,000 रिसीवेबल है, करेक्ट है। कितना नहीं मिला? नहीं मिला तो 1100 रुपया नहीं मिला। ये डिफॉल्ट की वजह से नहीं मिला, तो क्या ये कॉल्स इन अरियर को, क्या ये कॉल्स इन अरियर को डेबिट हो जाएगा? मुझे बताओ फटाफट। ये इसके किसकी वजह से नहीं मिला? ये डिफॉल्ट की वजह से नहीं मिला। लेकिन संजय ने 500 रुपीज जो नहीं दिया था, वो क्यों नहीं दिया था? वो डिफॉल्ट नहीं था, उसका कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हुआ। क्या हुआ? कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हुआ, इसीलिए उसने नहीं दिया। और मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या देवांशु ने 1200 रुपया, देवांशु ने 1200 रुपीज क्या एडवांस में दिया था? क्या एडवांस में दिया था? क्या? हाँ, ये एडवांस रिसीव हुआ, ये एडवांस रिसीव हुआ। तो बताओ टोटल कितना आएगा? तो बताइए टोटल कितना आएगा? टोटल कितना आएगा मुझे बताओ, पहले फटाफट बताओ टोटल कितना आएगा, जल्दी से बताओ। ये टोटल कितना है? एडलेस करके बताओ। 49,600। तो जो 49,600 जो है, क्या ये बैंक में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बैंक में जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे बताओ। ये बैंक में जाएगा, आपका कहाँ जाएगा? ये बैंक में चला जाएगा। एंट्री पास कर देते हैं, एंट्री पास कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, इसको मैं थोड़ा, अरे रुक जाओ, हाँ एंट्री पास कर लेते हैं। ओके, एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करने के लिए मुझे थोड़ा कॉपी पेस्ट करना पड़ा। यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ। टेक्स्ट मोड, ओके। मुझे बताओ कितना पैसा बैंक में आया? कितना पैसा बैंक में आया मुझे बताओ फटाफट। ये क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप को, आईपैड को, क्या हो गया? हाँ, ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट 49,600। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 1100। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 500, क्योंकि एडजस्ट हुआ था ना। एंड टू कॉल्स इन एडवांस, जो रिसीव हुआ था वो क्रेडिट होगा, जो रिसीव हुआ था वो क्रेडिट होगा। कितने से होगा? 1200 रुपया। एंड जितने से शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था, क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा? तो कितने से हुआ था? 50,000 रुपीज। चेक कर लो, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बताओ फास्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, कि एक ही एंट्री में दो एडवांस नहीं आ सकते। एक ही एंट्री में दो एडवांस नहीं आ सकते। मुझे बताओ, एक ही एंट्री में दो एडवांस, दो अकाउंट एक ही एंट्री में नहीं आ सकते, एक ही एंट्री में नहीं आ सकते। एक ही एंट्री में नहीं आ सकते। तो कैसे करना है मैं समझा रहा हूं आपको, सुनना मेरी बात। क्या कॉल्स इन एडवांस कितने से क्रेडिट हुआ था? 1200 से क्रेडिट हुआ था, 500 से डेबिट हुआ है। तो मुझे बताओ इसकी नेट इफेक्ट क्या आएगी? इसकी नेट इफेक्ट 1200 से क्रेडिट, 500 से डेबिट, तो आपको नहीं नेट 700 रुपया आएगा। 700 रुपया क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है ना 1200 रुपया, क्रेडिट साइड ज्यादा है ना 1200 रुपया। तो मुझे बताओ, आप 1200 से क्रेडिट करो, 500 से डेबिट करो, उससे अच्छा ये है क्या सिर्फ 700 से क्रेडिट कर दूंगा तो चलेगा? कॉल्स इन एडवांस मैं सिर्फ 700 से क्रेडिट करूंगा तो चलेगा? आप मुझे हाया ना बताओ, आप मुझे हाया ना में आंसर करो, आप मुझे हाया ना में आंसर करो। ये चलेगा कि नहीं चलेगा? इफेक्ट तो सेम ही रहेगी ना, इफेक्ट सेम ही रहेगी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पैटर्न नहीं है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुझे करेक्ट है वो सिखाना तो चाहिए ना, करेक्ट है वो सिखाना तो चाहिए ना। तो इंस्टेड ऑफ दिस, क्या मैं सिर्फ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या 700 से क्रेडिट करूं तो चलेगा? इंस्टेड ऑफ दिस, क्या मैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 700 से क्रेडिट करूंगा तो चलेगा? चेक कर लो, अभी भी टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट आ रहा है, अभी भी टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट आ रहा है। टोटल डेबिट इज टोटल ऑफ क्रेडिट आ रहा है, कुछ नहीं है बेटा। एक ही अकाउंट, एक ही एंट्रीज में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट भी हुआ है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है। अभी इसके बाद नहीं बोलूंगा, इसके बाद नहीं बोलूंगा। डेबिट भी हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन लोगे, क्रेडिट भी हुआ है। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, प्रिंसिपली ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा 500 से डेबिट किया, 1200 से क्रेडिट किया, देखो ना वही हुआ ना, 500 से डेबिट 1200 से क्रेडिट। ऐसा ना करके मैं सिर्फ 700 से क्रेडिट कर सकता था कि नहीं कर सकता था? उदित मुझे बता, क्या मैं 700 से क्रेडिट कर सकता था कि नहीं कर सकता था? मुझे बता, कर सकते थे ना, क्या दिक्कत है? कर सकते ना। तो मैंने उसको नेट कर दिया। मुझे किसी को 1000 रुपया देना है और उसी से 400 लेना है,
किसी को 1000 देना है, 400 लेना है, तो क्या करूं मैं? 1000 दे के 400 लूं, किसी को 600 दे दूं, किसी को 600 दे दूं, मुझे बताओ। 1000 लेके 400 लूं? आप सर हो, कुछ भी कर सकते हो। शिवांग नालायक है, शिवांग तू नालायक है, शिवांग तू नालायक है। आप मेरी बात समझे, इसे नेट कहना कर दी, इससे क्या किया मैंने? नेट कर दिया। तो यहाँ पर भी मैंने नेट ही तो कर दिया ना बेटा। अब कॉमन सेंस अप्लाई कर लो बेटा। अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, मुझे बताओ। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपीज से। हाँ, तो 1 लाख रुपीज से ड्यू होगा, चलो देख ही लेते हैं पहले यहाँ पे। 1 लाख रुपीज से ड्यू होगा, मतलब 1 लाख रिसीवेबल है, नोटिस जाएगी, नोटिस जाएगी। बताओ, बीरेन डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। धर्मेश डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और साथ में पारुल भी आ गई, उसने भी 250 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, नहीं दिया। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, बीरेन ने भी डिफॉल्ट किया, धर्मेश भी डिफॉल्ट करेगा, साथ में पारुल भी आ गई, साथ में पारुल भी आ गई। तो यू टेल मी, 700 प्लस, धीरे धीरे 700 प्लस 400 इसके थे। 400 प्लस पारुल के 250। तो मुझे बताओ, 700 प्लस 400 प्लस 250 तो कितना होगा? क्या 1350 होगा? क्या 1350 होगा? 1350 पे 2 रुपया नहीं मिलेगा, तो बताओ कितना नहीं मिलेगा? फास्ट। 1350 रुपये 2 रुपीज नहीं मिलेगा। आ, शिवांग बोल रहा है कि आपके दोस्तों के पास पैसे नहीं थे कि इतने डिफॉल्ट किए। हाँ, मेरे दोस्त ऐसे ही थे बेटा, मेरे सारे पैसे लेके जाते थे, देते नहीं थे वापस। सारे पैसे लेके जाते, वापस देते ही नहीं थे, वापस देते नहीं थे। 2700। कार्तिक को फोन कर, उसे बेवकूफ बना दिया यार। तुरंत फोन करके पीछे बढ़ के मुझे उसका नंबर दे, गाली मार, बेवकूफ बनाया उसने। 2700 रुपया, तो 2700 रुपये का डिफॉल्ट, 2700 रुपये का डिफॉल्ट। तो क्या ये कॉल्स इन अरियर को चला जाएगा? हाँ, ये कॉल्स इन अरियर। रुको 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 रुको, क्या, मुझे बताओ, क्या संजय को भी नोटिस जाएगी कि नहीं जाएगी? संजय को भी नोटिस जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी, जाएगी, 100% जाएगी। क्या देवांशु को भी नोटिस जाएगी कि नहीं जाएगी? मुझे बताओ, क्या देवांशु को भी नोटिस जाएगी कि नहीं जाएगी? 100% जाएगी। लेकिन वो नोटिस पे रिस्पॉन्ड करेंगे कि नोटिस को इग्नोर करेंगे? नोटिस पे रिस्पॉन्ड करेंगे कि नोटिस को इग्नोर करेंगे? 1100 शेयर्स पे, 1100 शेयर्स पे, 1100 शेयर्स पे वो 1100 शेयर्स पे 2 रुपया, 2 रुपया क्या एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? मतलब 2200 रुपया एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? तो 2200 रुपया एडजस्ट कर दो। तो 2200 रुपया एडजस्ट, ये माइनस करने का रीजन, कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो रहा है, बराबर है। तो खत्म, अभी तो कुछ है ही नहीं, कर लो। 1 लाख माइनस 2700 माइनस 2200, तो कितना आएगा? 95,100। क्या ये बैंक में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ मुझे, ये बैंक में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, ये बैंक में आएगा, ये बैंक में आएगा। क्या मतलब है यार? ये बैंक में आएगा कि नहीं है? क्या बोला? क्या बोल रहा है? पूरी बैंड बजा दी यार। क्या बैंक अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 95,100। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 2,700, 2,700। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 2,200। टू, टू क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल।
टू शेयर फाइनल कॉल, जितने से डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा 1 लाख। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? किसका एकदम सही आया था बताओ, ऐसा टकाटक किसका आया था बताओ, टकाटक सही किसका आया था मुझे बताओ। मेरा फुल करेक्ट, वेरी वेरी गुड, चलो बढ़िया एकदम बढ़िया। मेरा भी आंसर सही था, मेरा भी आंसर सही था। क्या एक और धांसू क्वेश्चन आपको दे दूं? एक और धांसू क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूं? अभी वो चेक नहीं करवाऊंगा, अभी वो चेक नहीं करवाऊंगा। क्या अभी वो चेक नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक और धांसू क्वेश्चन सॉल्व करोगे होमवर्क के लिए? मुझे बताओ, मुझे बताओ फटाफट। वेरी वेरी होना ही चाहिए, तब तो 12th में ही पढ़ के आए हो बेटा ये सब। आप तो 12th में ही पढ़ के आए हो ना ये सब, तो होना ही चाहिए था। बच्चे बोल रहे हैं हाँ दे दो, शिवांग को छोड़ के बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि दे दो। करेक्ट है। मैं एक बार एडवांस वाली एंट्री, नहीं विशांत बेटा अभी कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, एडवांस वाली एंट्री में क्या है तो एडजस्ट करने वाली बात है बेटा, अभी बाकी आगे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले बेटा। तो अभी क्या बार बार उसी चीज को रिपीट करने में मतलब नहीं बनता है बेटा। तो अभी उसको वापस लेक्चर एक बार वापस देख ले, अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड करके लेक्चर देख लेना उसको वापस एक बार। ओके दृष्टि जी, आप जैसे कहो वैसे बेटा। दृष्टि जी आप जैसे कहो वैसे बेटा। ठीक है, ये हो गया ये हो गया। अब मुझे आज क्या सिखा, चलो होमवर्क एंड में देता हूँ, अभी मैं कुछ सिखा लूँ पहले। मैं कुछ सिखा लूँ आपको, होमवर्क एंड में देता हूँ, मुझे याद करा ना होमवर्क देना है। करेक्ट है। हाँ लोग होमवर्क एंड में देता हूँ, अभी कुछ सिखाता हूँ पहले। कल मैंने क्या सिखाया था आपको, प्रीमियम वाली एंट्री सिखा दी थी। प्रीमियम शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो मैंने सिखा दिया था। आज हम देख लेते हैं फॉर फीचर, क्या देखेंगे फॉर फीचर। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर फीचर। सर अलॉटमेंट की एंट्री एक बार बता दो ना प्लीज, अभी बेटा अभी फिलहाल बताना है कि समझा तो समझा नहीं पाऊंगा बेटा, आपको देखना है देख लीजिए, समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये रहा फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट, ये ले लो, चलो ठीक है, फोटो खींच लो उसका, फोटो खींच लो बेटा। समझाने जाऊंगा बहुत टाइम जाएगा बेटा, अभी बस हो गया। ये सब तो जो सिखाया है वही तो करा है बेटा मैंने, और तो कुछ नहीं करवाया बेटा इसमें मैंने। ठीक है चलिए। आ, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। अभी बेटा फिलहाल अभी ना आगे बढ़ो, बाद में एंड में पिक मुझे बोल देना, बाद में करवाता हूँ पिक का। ठीक है ना। अरे डेली एफएम की क्लास अपलोड करूंगा तो मेरी दुकान बंद नहीं हो जाएगी क्या मुझे बता। डेली एफएम की अपलोड करूंगा तो दुकान बंद नहीं हो जाएगी क्या मुझे बता फटाफट। तो डेली तो अपलोड नहीं होगी, लेकिन एक आध टॉपिक अपलोड करवाऊंगा, पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये सब अपलोड करवाऊंगा। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ध्यान से मेरी बात को सुननी। अ, दोस्तों मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। ये क्या है बेटा जल्दी से बताइए, व्हाट इज दिस। एग है, बॉल्स हैं, चश्मा है, नहीं पता, आपका चश्मा, स्पीकर लग रहा है। ये बेटा बाइक है। ये बेटा तुमने तुम्हारी तुम्हारी आंखों को क्या हो गया बेटा, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, उल्टा मटका है, उल्टा मटका है बोल रहे हैं। एक ने तो गजब बोला कि उल्टा मटका है, मटका है। ये बाइक है बेटा, शुभम सर की बाइक, हमारे अब्बड़ सर की बाइक है। ये बाइक है बेटा। उल्टा मटका है बोल रहे हैं, एक ने तो गजब सोच लिया। इमेजिनेशन देखो ना, हाँ इमेजिनेशन देखो, हाँ इमेजिनेशन देखो कि उल्टा मटका है। ये बाइक है, देखो यहाँ बैठते हैं ना, यहाँ बैठ जाएंगे। चलो थोड़ा ऐसा हैंडल वैंडल बना लो क्या उसका, बाइक का थोड़ा हैंडल बना, इसे आपको समझ भी नहीं आया, ऐसा हैंडल ही बना देता हूँ ठीक है। थोड़ा यहाँ पे हेडलाइट भी लगा दी, अभी देखो समझ में, अभी लग रहा है बाइक जैसा बेटा। पीछे थोड़ा ऐसा सीट भी बना दी ठीक है। अभी हाँ इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, ये ऐसा ये हैंडल, हाँ ये देखो ऐसा, ये बाइक है बेटा, ये बाइक है। आ, चलिए जी, तो अब मुझे बताओ, हमारे शुभम सर ने एक बाइक खरीदी ठीक है,
जब उन्होंने बाइक परचेज किया था तो 1 लाख में परचेज किया था, ध्यान से मेरी बात को सुनना। 1 लाख में परचेज किया था। तो जब उन्होंने बाइक परचेज की थी ना बेटा, तो उन्होंने क्या कर दिया था, 1 लाख में से 20,000 तो इमीडिएटली पे कर दिया। उसको डाउन पेमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, डाउन पेमेंट। और बाकी की 80,000 के लिए उन्होंने 40 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ले लिए। तो मुझे बताओ, 40 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ले लिए तो क्या उनको एवरी मंथ क्या 2,000 पे करना पड़ेगा? क्या उनको एवरी मंथ 2,000 पे करना पड़ेगा? क्या उनको एवरी मंथ 2,000 पे करना पड़ेगा? क्या उनको एवरी मंथ 2,000 पे करना पड़ेगा? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, तो उन्होंने, हाँ, टाटा, होंडा एंड परिक्स यूनिक ऑटोमोबाइल्स, करेक्ट है उदित, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मुझे बताओ, क्या उन्होंने ये बाइक है, तुम एसआर के हो, तू तू नलायक है, तू नलायक है, तू घनचक्कर है, तू घनचक्कर है शिवांग। 20,000 का तो डाउन पेमेंट किया ही था। 20,000 का तो डाउन पेमेंट किया ही था। 20,000 का डाउन पेमेंट किया ही था। हाँ, किया ही था। 20,000 का डाउन पेमेंट किया था। तो मुझे बताओ, और 2,000 का उनको मंथली इंस्टॉलमेंट देना था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, उन्होंने फर्स्ट मंथ तो पे किया, सेकंड महीना तो पे किया, थर्ड भी पे किया, लेकिन फोर्थ मंथ का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, फिफ्थ मंथ का इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किया, सिक्स मंथ का इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किया, पे नहीं किया। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारे अब्बर्ड सर डिफॉल्ट कर रहे हैं? हमारे अब्बर्ड सर डिफॉल्ट कर रहे हैं, मुझे बताओ थोड़ा। आपको नहीं लग रहा है कि हमारे अब्बर्ड सर डिफॉल्ट कर रहे हैं? जल्दी से बताओ। आपको नहीं लग रहा है कि हमारे अब्बर्ड सर डिफॉल्ट कर रहे हैं? जल्दी से बताओ। हाँ, हमारे अब्बर्ड सर डिफॉल्ट कर रहे हैं। हमारे अब्बर्ड सर क्या कर रहे हैं? डिफॉल्ट कर रहे हैं। हमारे अब्बर्ड सर डिफॉल्ट कर रहे हैं। दोस्तों सुनोगे मेरी बात को? तो अब बैंक क्या करेगी? अब्बड़ सर को क्या कहेगी, ठीक है आप सीएस के बच्चों को पढ़ाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पेमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कहेगी क्या? कि कान के नीचे जाके दो चाटा लगाएगी? चाटा तो नहीं मारेगी, चाटा तो नहीं मारेगी, चाटा तो नहीं मारेगी, चाटा तो नहीं मारेगी। लेकिन क्या अब्बड़ सर की ये खूबसूरत बाइक जो है, क्या ये बैंक आके लेके चली जाएगी? मुझे बताओ, अब्बड़ सर की जो खूबसूरत बाइक है, क्या ये बैंक लेके चली जाएगी? ऑफ कोर्स ये बैंक वापस ले लेगी। ये क्या करेगी? बैंक वापस ले लेगी। उतना ही नहीं, आज तक अब्बड़ सर ने कितना पेमेंट किया था मुझे बताओ? आज तक अब्बड़ सर ने 20,000 का डाउन पेमेंट किया था, प्लस ये 3 इंस्टॉलमेंट भी दिए थे। तो टोटल मिला के 6,000 इंस्टॉलमेंट के हो गए। तो टोटल मिला के 26,000 का पेमेंट किया था। ये जितना पेमेंट किया है ना, उसमें से भी एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। उसमें से भी एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। मतलब अब्बड़ सर का तो दोनों नुकसान हो गया भाई। अब्बड़ सर का तो दोनों नुकसान हो गया। दोनों नुकसान क्या हो गया? बाइक तो गई, बाइक तो चली गई, बाइक तो चली गई, साथ में जो पैसा दिया था वो भी गया, साथ में जो पैसा दिया था वो भी गया, साथ में जो पैसा दिया था ये भी बैंक ने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। बैंक ने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। तो मुझे बताओ, अब्बड़ सर ने क्या कंडीशन ब्रीच किया? कंडीशन तोड़ी ना, उसने कंडीशन ब्रीच कर दी, कंडीशन तोड़ दी। उन्होंने कंडीशन तोड़ दी। अब्बड़ सर ने, अब्बड़ सर को टाइम टू टाइम पेमेंट करना था, टाइम टू टाइम पेमेंट करना था। कंडीशन ये थी कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टाइम टू टाइम करना था, लेकिन उन्होंने कंडीशन ब्रीच कर दी। तो ऑन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कंडीशन ब्रीच करने पे क्या उनकी बाइक की ओनरशिप भी चली गई, और साथ में जो पैसा दिया था वो भी फॉरफिट हो गया। इसी को फॉरफीचर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फॉरफीचर कहते हैं। फॉरफीचर का मतलब क्या हुआ? कैंसल, टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बैंक वो प्रॉपर्टी वापस ले लेगी? टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी, कैंसलेशन ऑफ, कैंसलेशन ऑफ प्रॉपर्टी on a breach of condition without any compensation, without any compensation, without any compensation का मतलब क्या होता है? आपने आज तक जितना पैसा दिया है ये भी आपको वापस नहीं मिलेगा। ये भी हम क्या कर लेंगे? ये भी हम क्या कर लेंगे? ये भी हम फॉरफिट कर लेंगे। ये भी हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। ये भी हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। बस शेयर्स में भी यही होता है भाई। शेयर्स के केस में भी तो ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों। शेयर्स के केस में भी तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मान के चलो हमारे संकेत को, हमारा क्लास का झंडूबाम कौन है? संकेत। संकेत को 500 शेयर्स अलॉट किए थे, करेक्ट है? तो 10 रुपीज, 10 रुपीज, 5, 3, 2। संकेत ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, संकेत ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या
इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना क्या ये संकेत की लीगल लायबिलिटी में आता था कि नहीं आता था? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना संकेत की लीगल लायबिलिटी में आता था, लेकिन संकेत ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, संकेत ने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। कंपनी क्या करेगी बताएं? क्या नोटिस भिजवाएगी। नोटिस नंबर 1, रिक्वेस्ट करेगी संकेत को, भाई आपका अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर इज ड्यू, प्लीज पे। आपका ड्यू हो चुका है बट आपने पे नहीं किया, प्लीज पे ऑन एंड बिफोर सो एंड सो डेट। नोटिस नंबर 1 गई संकेत के पास, संकेत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नोटिस नंबर 2 गई संकेत के पास, संकेत ने फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। नोटिस नंबर 3 गई संकेत के पास, फिर भी संकेत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये सिचुएशन में कंपनी के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कंप्लीट ऑथोरिटी है। एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कंप्लीट ऑथोरिटी है। अब मुझे बताओ शेयर होल्डर कौन है? मुझे बताओ शेयर होल्डर कौन है, जल्दी से मुझे बताओ शेयर होल्डर कौन है? क्या शेयर होल्डर हमारा संकेत है? क्या संकेत के पास शेयर्स थे कि नहीं थे? मुझे बताइए फास्ट, क्या संकेत के पास शेयर्स थे कि नहीं थे? बाबू जी इधर आओ, बच्चों को हाई करो, बच्चों को हाई करो, बच्चों को हाई करो, इधर इधर कैमरे में देख के हाई करो बच्चों को। बापू जी को हाई करो सब लोग, पापा को हाई करो सब लोग। हेलो सर, हेलो। पापा हेलो बोल रहे हैं सबको। हेलो बेबी, हाउ आर यू? બધા કે છે હાય જોઈએ લખી બધા, બધા કે લખી રહ્યા છે હેલો 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 હેલો, એવરીવન ઇઝ રાઇટિંગ હેલો હાઉ આર યુ, પૂછી રહ્યા હતા તમે। બેસો જાઓ શાંતિથી। चलिए जी, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। हाँ मेरे तो पिताजी है भाई, मेरे पिताजी है। ओके संकेत ही इज द शेयर होल्डर। अच्छा अंकल आपसे ज्यादा यंग लगते हैं, अंकल आपसे यंग लग रहे हैं। गुजराती अच्छा गुजराती સાંભળીને મજા આવી ગઈ, કોઈક તો છે। हाँ चलिए ध्यान दो अभी। संस्कृति तू भी आई है क्या? संस्कृति तू भी आई है क्या? तो तू आज के कमेंट क्यों नहीं करती है? संस्कृति जायसवाल, संस्कृति की डीपी पे फोटो किसका है? संस्कृति लड़का है कि लड़की है? हैं? संस्कृति लड़का है कि लड़की है? लड़का है कि लड़की है? लड़की है तो फोटो लड़के का है, ऐसा कैसे? चलिए अभी ध्यान दो, अब ध्यान दो यहाँ पे। क्या संकेत शेयर होल्डर है? पहले बोलो हाँ ना। हमारा संकेत ये रहा, टेन 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 टेन। क्या संकेत शेयर होल्डर है? मुझे बताओ। और ये संकेत के हाथ में क्या है मुझे बताना। संकेत के हाथ में क्या है मुझे बताना। संकेत के हाथ में क्या है मुझे बताओ फटाफट, जरा सोच के बताओ ये संकेत के हाथ में क्या है, जल्दी से। संकेत के हाथ में क्या है जल्दी से बताओ। शेयर सर्टिफिकेट, क्या लिखा उसने? गर्लफ्रेंड की चिट्ठी, गर्लफ्रेंड की चिट्ठी नहीं नलायक को, शेयर सर्टिफिकेट है। क्या है ये? शेयर सर्टिफिकेट। संकेत के हाथ में शेयर सर्टिफिकेट है। अब बताओ क्या कंपनी ने संकेत को नोटिस भिजवाई? हाँ भिजवाई। नोटिस नंबर 1, नोटिस नंबर 2, नोटिस नंबर 3, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नोटिस पे नोटिस, फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो मुझे बताइए ये सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी मुझे बताइए? कंपनी क्या करेगी मुझे बताइए? क्या कंपनी संकेत का ये शेयर सर्टिफिकेट क्या छीन के वापस ले लेगी? मुझे बताओ, ये छीन के वापस ले लेगी? बताओ फटाफट। और संकेत, संकेत से ये शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेगी तो अब संकेत क्या करेगा? संकेत रोएगा। संकेत क्या करेगा? रोएगा। संकेत रोएगा, खून के आंसू आएंगे क्योंकि उसका शेयर सर्टिफिकेट चला गया। उतना ही नहीं, क्या संकेत ने आज तक 500 शेयर्स पे 5 रुपया, क्या एप्लीकेशन का पैसा दिया था ना, उसने 2500 दिया भी था, क्या ये भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी? 2500 दिया भी था, क्या ये भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी? मुझे बताओ फटाफट। सर राधा जी क्या लिखा है ये? क्या ये भी? वो मेरे भाई का जूम यूज कर रही थी इसीलिए चेंज नहीं हुआ। दैट्स ओके संस्कृति। हम कंफर्म कर रहे थे कि संस्कृति लड़की है ना, लड़का तो नहीं है। हम जस्ट कंफर्म कर रहे थे क्योंकि हमारे क्लास पे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। एक गौरव करके हमें लगा कि वो लड़का है, लेकिन एंड में पता चला कि वो लड़की निकली, लड़की निकली।
तो मुझे फिर बहुत बुरा लगा, कि मुझे बहुत बुरा लग जाता है बहुत बार कि ऐसा कैसे हो गया है। तो गौरव था लड़का, नाम से तो ऐसा लग रहा लड़का ही है। तो मैं तो उसको हर बार पूछता था कैसा है तू, कैसा है, क्या कर रहा है। फिर बोला मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ। आजकल क्या ट्रांसजेंड होते हैं ना सब, ट्रांसजेंडर क्या, ये आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा, है ये आजकल कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा चलते रहता है ना। तो क्या कुछ बोल नहीं सकते बेटा, यू कैंट से एनीथिंग। तो मेक श्योर करना अच्छा हो जाता है, क्या पूछ लेना अच्छा हो जाता है ना, क्या बाद में कोई दिक्कत ना हो बेटा, बाद में कोई दिक्कत ना हो बेटा, ऐसा है। अ, हाँ कभी स्कैम हो जाता है, कभी कभार बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए जी, आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है ट्रांसजेंड में, शिवांग पूछ रहा है, नलायक। मैं तो मेक श्योर कर रहा हूँ कोई ट्रांसजेंड तो नहीं है ना यहाँ पे। चलिए जी, तो बात समझ में आई क्या, तो आपको मेरी बात समझ में आई, जल्दी से मुझे बताओ, आपको मेरी बात समझ में आई। आपको मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या कहा कि अगर संकेत ने डिफॉल्ट किया, संकेत ने डिफॉल्ट किया तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर्स, नोटिस भिजवाएगी, रिक्वेस्ट करेगी, सब कुछ करेगी, फिर भी नहीं मानता है तो उसके शेयर्स वापस ले लेगी विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन। मतलब जितना पैसा दिया है, क्या ये भी कंपनी क्या फॉरफिट कर लेगी, क्या ये भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी, मुझे बताओ हाँ या ना, मैं आंसर करूँ, क्या ये भी कंपनी फॉरफिट करेगी कि नहीं करेगी। यस, ये भी कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, ये भी कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो अब फॉरफिचर की डेफिनेशन सुनना ध्यान से, फॉरफिचर की डेफिनेशन ध्यान से सुनना। टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब शेयर्स, प्रॉपर्टी मतलब शेयर्स, टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, क्या अगर शेयर्स वापस ले लेगी कंपनी तो क्या संकेत की ओनरशिप कैंसिल हो जाएगी, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्या संकेत ने कंडीशन को ब्रीच किया था, ऑन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन। इसका मतलब क्या होता है, संकेत ने आज तक जितना भी पैसा दिया है, क्या वो पूरा पैसा क्या कंपनी फॉरफिट कर लेगी, क्या संकेत ने आज तक जितना भी पैसा दिया हुआ है, क्या वो पूरा पैसा क्या कंपनी फॉरफिट कर लेगी, मुझे बताओ फास्ट। तो वापस एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ऑन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन without any compensation, without any compensation, without any compensation, without any compensation। मुझे बताओ फास्ट, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, धनाधन बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ फास्ट, जल्दी से बताइए फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। प्रभ सिमरन झंडूबाम, पढ़ाई पे ध्यान दे नलायक, पढ़ाई पे ध्यान दे नलायक, पढ़ाई पे ध्यान दे, बोला तुम्हारी कैप कहाँ नहीं, ये कहा नहीं, तुम कहा तुम सर लेवल का कंसंट्रेशन कैसे लाया है, पास में कोई शोर कर रहे हैं तो फोकस नहीं हो रहा है। सत्यम बोल रहा है सर पास में कोई शोर कर रहा है तो उसको बनवाना करना, शोर करने से मना कर दे बेटा, कि शोर मत करे, शोर मत करे, मना कर दे उसको। हाँ, तो आई थिंक बात समझ में आई आपको। ओके, ओके, ओके दोस्तों, लिखो आप मेरे साथ साथ लिखोगे, ये डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, मैं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिखो। फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिखो। आपके घने बालों का राज क्या है, बताता हूँ राज क्या, बेटा रुको ना, कान के दो बजाता हूँ, कान के जैसा दो बजाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा कि घने बालों का राज क्या है। हाँ, फॉर फ्यूचर मीन्स taking away of property, taking away of property, taking away of property, cancellation of shares, oblique membership, cancellation of shares, oblique membership on a breach of condition, on a breach of condition
without any compensation, 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 taking away of property, cancellation of ownership oblique membership on a breach of condition without any compensation. बीच बीच में आप माधुरी भाभी से मिलने जाते हो क्या? माधुरी भाभी कौन है? शिवांक, तू गजब झंडू बाम है, हैं? माधुरी भाभी कौन है? ये माधुरी भाभी कौन है बाबा? ओके, बोल रहा है मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती हूँ इसलिए कमेंट नहीं करती हूँ। आप प्लीज मुझे मिस मत करना। ओके, एग्जाम्पल लिखो, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहले लिखो एट द टाइम of passing forfeiture entry, following are important points. Following are important points. हाँ नहीं, मैं मिस करूंगा बेटा, मैं मिस करूंगा, संस्कृति मिस करूंगा, ठीक है, संस्कृति मिस करूंगा। अच्छा, आप भिड़े सर हो तो आपकी वाइफ माधुरी भाभी होगी, भूल गए क्या? तेरी तो कान के जैसा बजाता हूँ ना, रुक जा तो, भेड़ी की ऐसी की तैसी है। At the time of passing forfeiture entry, following are important points. सबसे पहले लिखोगे नंबर 1, called up value. Number 2, amount due but not received. Okay. Number 3, amount actually received. Amount actually received. ओके, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। मुझे बताना, अब ध्यान से सुनना, एक एक बात को कनेक्ट करोगे ध्यान से, अच्छी तरह से। 100 शेयर्स फॉरफिट किए, फॉरफिट करने हैं, रीजन क्या था कि 5 रुपीज एप्लीकेशन का तो दिया, लेकिन 3 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं दिया, और 2 रुपीज फाइनल कॉल का नहीं दिया, 2 रुपीज फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो मुझे बताओ, मुझे जरा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, इसमें कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई? कितनी कॉल्ड अप वैल्यू होगी मुझे बताओ। ये 10 रुपीज में से कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई? ये 10 रुपीज में से कॉल्ड अप वैल्यू कितनी मुझे बताओ फास्ट। 5 रुपया, 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 5, सभी बच्चे 5 5 5 5 5 5, कोई 10 10 10 10 वाला भी है, कोई 10 10 वाला भी है, 5 5 वाले भी दिख रहे हैं, 10 10 वाले भी दिख रहे हैं। पहले बताओ डिफॉल्ट कब होगा? जब कॉल ड्यू होगा तब। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, डिफॉल्ट कब होगा मुझे बताओ, डिफॉल्ट कब होगा? जब कॉल ड्यू होगा तब। पहले मुझे बताओ, ड्यू होना चाहिए ना, ड्यू का मतलब क्या? नोटिस जाना, नोटिस जाती है तो क्या कॉल्ड अप करते हैं कि नहीं करते? कॉल्ड अप करते हैं कि नहीं करते मुझे बताओ, कॉल्ड अप करते हैं कि नहीं करते? नोटिस जाएगी तो पैसा क्या करते हैं? कॉल्ड अप करते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या 3 रुपीज का डिफॉल्ट कब हुआ होगा अलॉटमेंट का? जब कॉल्ड अप हुआ होगा तब डिफॉल्ट हुआ होगा ना, बिगर कॉल्ड अप तो डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता है। ये 2 रुपीज का भी डिफॉल्ट कब हुआ होगा? जब कॉल्ड अप हुआ होगा तब डिफॉल्ट हुआ होगा ना। विदाउट कॉल्ड अप डिफॉल्ट कैसे होगा? विदाउट कॉल्ड अप डिफॉल्ट कैसे होगा? तो अब मुझे सोच के बताओ, जो 5 बोल रहे थे मुझे सोच के बताओ, ये तो कॉल्ड अप भी है। कॉल्ड अप मतलब पैसा मांगना, पैसा मांगना, पैसा डिमांड करना, उसे कॉल्ड अप कहते हैं, उसे कॉल्ड अप कहते हैं। पैसा डिमांड करना उसे कॉल्ड अप कहते हैं। 5 रुपया तो हमने मांगा उससे दे भी दिया, हमने मांगा, हमने कॉल्ड अप किया उससे दे भी दिया। लेकिन
लेकिन मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 3 रुपीज ड्यू हुआ? हाँ, ड्यू हुआ तो ही डिफॉल्ट होगा ना। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कंपलसरी, मैंने बताया था ड्यू का मतलब कॉल्ड अप भी होता है, पैसा मांगना। नोटिस क्यों जाती है? नोटिस जब भेजते हैं तो पैसा डिमांड करते हैं हम लोग। कंपनी पैसा शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है कि भाई आपका अलॉटमेंट का 3 रुपीज दे दो। कंपनी शेयर होल्डर से फाइनल कॉल का 2 रुपीज डिमांड कर रही है कि आपका फाइनल कॉल का 2 रुपीज दे दो। तो मुझे बताओ क्या ये कॉल्ड अप हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, 3 रुपीज कॉल्ड अप हुआ कि नहीं हुआ? 2 रुपीज कॉल्ड अप हुआ कि नहीं हुआ? तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपीज। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपीज। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपीज। चलो देखते हैं, अभी अभी देखते हैं, अभी देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। 100 रुपीज, ठीक है। अभी देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। 25, 30, 30, 30, 30, 60, 60 प्लस 85, ये 15 करेक्ट है। यहाँ पे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, नॉट येट ड्यू, नॉट येट ड्यू। बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी? जल्दी से बताओ, ये नॉट येट ड्यू है तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी? 85, 85, 85। माँ कसम बच्चे तो गज 100 वाला निकला कोई, एक तो 100 वाला निकला। एक तो शिवांग, ये शिवांग जो था ना वो शिवांग की था, नालायक शिवांग की था। एक तो 100 वाला भी निकला। ये तो अभी ड्यू हुआ ही नहीं है भाई, ये तो अभी ड्यू हुआ ही नहीं है, ये तो अभी ड्यू हुआ ही नहीं है। सो खुशी भी निकली। अरे 100 वाले पागल है भाई, 100 वाले पागल है। 100 वाले पागल है क्या? मुझे बताओ, क्या 100 वाले पागल है क्या? भाई 100 वाले पागल है क्या? मुझे बताओ, 100 वाले पागल है क्या? 85, ये तो अभी ड्यू हुआ ही नहीं है, उसकी तो नोटिस गई नहीं है भाई, कॉल्ड अप किया ही नहीं है। तो और डिफॉल्ट कब होगा? ये कॉल्ड अप भी हुआ, पैसा भी नहीं आया। ये कॉल्ड अप किया लेकिन पैसा ही नहीं आया। और ये तो कॉल्ड अप भी है तो पेड अप भी है, ये तो कॉल्ड अप भी है तो पेड अप भी है। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं ना, देखते हैं अभी कितना सही आंसर देते हैं। ये लो 100, ये लो 100, 20, 30, 40, 10। डिफॉल्ट, ये जो ऐसा कर रहा हूं ना उसका मतलब डिफॉल्ट हुआ यहाँ पे। ये दोनों है नॉट येट ड्यू, नॉट ड्यू, नॉट येट ड्यू। बताइए कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा? कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा? 50, 50, 50, 50, 50। सर स्मार्ट है कि बच्चे स्मार्ट है? ये बैच के बच्चे 20, किसी ने 20 बोला, किसी ने 20, कोई तो निकला 20 वाला, कोई तो निकला, कोई तो निकला 20 वाला। एक बच्चा निकला 20 वाला, एक बच्चा निकला 20 वाला, एक बच्चा निकला 20 वाला, एक बच्चा 20 वाला निकला। कौन था? मुझे नाम नहीं, इतनी फास्ट कमेंट जा रही थी, नाम नहीं समझ में आया। है बच्चे स्मार्ट है कि सर स्मार्ट है? मुझे बताओ। ये बच्चे स्मार्ट, हाँ, कोई 80 भी बोल रहा है, कोई नालायक 80 भी बोल रहा है। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल। वापस इसी एग्जांपल पे आ जाओ, इसी एग्जांपल पे आ जाओ। मुझे बताओ इसमें अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना है? जल्दी से बताओ, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना है? ये एग्जांपल में, ये एग्जांपल में अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना है? 5 रुपीज, परफेक्ट। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5 रुपीज, ये 10 था, ये 5 है। एंड अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना है? 5 रुपीज। बस आपको ये 3 पॉइंट समझ में आने चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट समझ में आते हैं ना, अभी 5 मिनट में एंट्री सिखा देता हूँ। विद इन 5 मिनट्स आप एंट्री आपके दिमाग में घुस जाएगी, विद इन 5 मिनट्स एंट्री आपके दिमाग में घुस जाएगी। सर मैंने सार्कस्टिक वे में बोला था, आपने बेइज्जती कर दी। शिवांक करनी चाहिए बेइज्जती बेटा, शिवांक बेइज्जती करनी चाहिए। शिवांक बोल रहा है कि मैं लड़का नहीं हूं, लड़की हूं। है शिवांक? शिवांक तू लड़की है? आई एम रियली सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तो तेरे को लड़का मानता था आज तक, ऐसा हुआ बेटा। हाँ, आई एम रियली सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। हाँ, अ, अच्छा सारे बच्चे तो बोल रहे कि शिवांग लड़का ही है, सारे बच्चे बोल रहे शिवांग लड़का ही है। सभी बच्चों को भी सरप्राइज होता होगा। शिवांग तुझे प्रूव करना पड़ेगा बेटा, तू लड़का है कि लड़की है बेटा। हाँ, तुझे प्रूव करना पड़ेगा कि तू लड़का है कि लड़की है बेटा। तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी बेटा। हाँ, नेशनल इंसल्ट हो जाएगी बेटा। हाँ, ध्यान रख। ओके, कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो शिवांग का। ओके चलिए जी। शिवांग बोल रहा है कि चैट एवरीवन करो, मैं बताता हूँ सबको क्या कर रहे हैं आप। चलिए जी, आप यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल लिखो फटाफट। मुझे अब एक 5 मिनट चाहिए और मैं 10 मिनट के अंदर ये फिर लेक्चर भी वाइंड अप कर दूंगा, लेक्चर वाइंड अप करूंगा, लेक्चर वाइंड अप करूंगा।
ओके पारस मैं बात करता हूँ। इश्यूड है 1000, अप्लाइड है 1000, तो अलॉटेड कितना होगा? 1000, 10, 5, 3, 2। पहले ऐसे करते, पहले एंट्री पास करो, चलो फटाफट। सबसे पहले एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से होगा? 5000। चलो एंट्री पास करो फटाफट, एंट्री पास करो। सर मैं कल बोला, बोलो आपके बालों में सरसों का तेल चंपा करे, चंपी करे, हेयर की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। ये कौन नालायक है ये? चक्षिता। हाँ मैं बोलता हूँ, ठीक है चक्षिता, हाँ। और तुझे कान खींची तो लगाता भी हूँ, हाँ नालायक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? 5000, कितने से? 5000। ओके। नेक्स्ट क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर कैपिटल 3000। 100 शेयर्स पे संकेत ने डिफॉल्ट किया, संकेत ने 100 शेयर्स पे डिफॉल्ट किया, संकेत ने 100 शेयर्स पे डिफॉल्ट किया। तो मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितना रिसीवेबल था? 3000। कितना नहीं मिलेगा? 300। तो कितना मिलेगा? 2700। क्या जो 2700 मिलेगा, क्या वो बैंक में चला जाएगा? हाँ वो बैंक में चला जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 2700। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितने से होगा? 300 टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से होगा? 3000। कितने से होगा? 3000। 3000। अच्छा अभी ना इसके बाद कम से कम 5 से 6 लाइन ब्लैंक छोड़ देना, 5 to 6 लाइन ब्लैंक छोड़ोगे, उसके बाद मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करोगे, ठीक है? उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करोगे, फाइनल कॉल ड्यू करोगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से करोगे? 2000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने से करोगे? 2000। मुझे बताओ फाइनल कॉल पे कितना रिसीवेबल है? 2000 रिसीवेबल है। अगेन संकेत डिफॉल्ट करेगा तो 200 रुपया कम मिलेगा। तो मुझे बताओ कितना मिलेगा? 1800 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1800 मिलेगा। तो यू टेल मी नाउ, बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक में आएगा 1800। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1800, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 200 टू शेयर फाइनल कॉल, जितने से डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा, इतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा। आई जस्ट नीड फॉर नेक्स्ट 7 minutes आई नीड योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। फुल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स फुल कॉन्सेंट्रेशन। एक भी मिनट, एक भी मिनट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। हाँ फुल कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई करना, ठीक है? हमारे
तो मुझे बताओ, ये बात यहां तक की है, ठीक है। मैं एक बात मुझे तो बताना, जो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे मुझे आंसर करोगे, उससे मुझे आंसर करोगे, उससे मुझे आंसर करोगे। मैं किसके शेयर्स फॉरफिट करने जा रहा हूँ? मैं किसके शेयर्स फॉरफिट करने जा रहा हूँ, मुझे बताओ फास्ट। क्या मैं संकेत के शेयर्स फॉरफिट करने जा रहा हूँ? मैं किसके शेयर्स फॉरफिट करने जा रहा हूँ? संकेत के शेयर्स फॉरफिट करने जा रहा हूँ। संकेत के पॉइंट भी सोचना, सिर्फ संकेत के पॉइंट भी सोचना। संकेत शेयर कैपिटल, संकेत का शेयर कैपिटल, ध्यान से जो मैं कह रहा हूं ना, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही पॉइंट एक ही बार में दिमाग में चला जाएगा। फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, फुल कंसंट्रेशन चाहिए। मुझे बताओ, जब ये 5,000 रुपीज बैंक में आया था, तो क्या ये 5,000 रुपीज में संकेत का 200, अरे संकेत का 500 रुपीज है कि नहीं है? आप मुझे हाँ या ना में आंसर करके बताओगे। इसमें संकेत का 500 रुपीज है कि नहीं है, मुझे हाँ या ना में आंसर करके बताओ फास्ट। संकेत के 100 शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं, लेकिन संकेत ने एप्लीकेशन में तो 5 रुपया दिया था ना। वंडरफुल, वेरी गुड। ये जो शेयर कैपिटल है 5,000 रुपीज का, करेक्ट है। इसमें संकेत का 100 × 5, क्या 500 रुपीज है कि नहीं है? हाँ या ना में आंसर करो। संकेत का 500 रुपीज है कि नहीं है? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। यू हैव टू मेंटेन फुल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। है। मैं संकेत का शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, क्या बना सकता हूं? ये भी हाँ या ना में आंसर करो। क्या मैं संकेत का शेयर कैपिटल अकाउंट बना सकता हूं? हाँ या ना में आंसर करो। हाँ, बना सकते हैं। तो क्या संकेत के शेयर कैपिटल अकाउंट को 500 रुपया क्रेडिट कर सकता हूं? यहाँ का जो 500 रुपया वो क्रेडिट कर सकता हूँ? मुझे बताओ फास्ट। हाँ सर, कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। अलॉटमेंट ड्यू हुआ, तो अलॉटमेंट जो ड्यू हुआ, क्या वो 1,000 शेयर्स पे ड्यू हुआ था? मुझे बताओ फास्ट। क्या इसमें भी संकेत के 100 शेयर्स थे कि नहीं थे? कॉन्सेंट्रेशन, फोकस इज द की टू सक्सेस। क्या इसमें भी संकेत के 100 शेयर्स थे कि नहीं थे? मुझे बताओ फटाफट। हाँ, इसमें भी संकेत के 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, करेक्ट है। तो मुझे बताओ, ये 3,000 रुपीज में क्या संकेत का 100 × 3 क्या 300 रुपीज होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ फास्ट। संकेत का 300 रुपीज होगा कि नहीं होगा? यस, ऑफकोर्स होगा। तो क्या मैं संकेत के शेयर कैपिटल अकाउंट में 300 रुपीज क्रेडिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मुझे बताइए फटाफट। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। वंडरफुल। अब मुझे बताओ, क्या ये जो कॉल्स इन अरियर है, क्या ये जो कॉल्स इन अरियर है, ये अकाउंट क्रिएट हुआ, क्या ये संकेत के डिफॉल्ट की वजह से क्रिएट हुआ था? ये अकाउंट जो क्रिएट हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या ये संकेत के डिफॉल्ट की वजह से क्रिएट हुआ था? मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर करो। ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट जो क्रिएट हुआ, क्या वो संकेत के डिफॉल्ट की वजह से क्रिएट हुआ था? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। फिर फाइनल कॉल ड्यू हुआ। अगेन फाइनल कॉल जब ड्यू होगा तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और ये 1,000 में संकेत के 100 शेयर्स भी हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये फाइनल कॉल जब ड्यू हुआ था और शेयर कैपिटल पे जो 2,000 था, क्या उसमें 100 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या संकेत का भी 200 रुपीज शेयर कैपिटल का होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये भी होगा, क्यों नहीं होगा? ये भी होगा, 110% होगा। तो क्या संकेत के शेयर कैपिटल अकाउंट में, संकेत के शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या टोटल मिला के, क्या अब तक 1,000 रुपीज क्रेडिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? मुझे बताओ फास्ट। अब तक 1,000 रुपीज क्रेडिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ऑफकोर्स हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑफकोर्स हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताइए, क्या ये कॉल्स इन अरियर भी 200 रुपीज यहाँ पे जो आया, क्या ये संकेत के डिफॉल्ट के वजह से आया? हाँ, ये संकेत के डिफॉल्ट की वजह से आया। तो ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट में भी जो 500 रुपया है, 500 रुपया है, क्या ये संकेत के डिफॉल्ट की वजह से है? मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर करो, मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर करो। हाँ, संकेत के डिफॉल्ट की वजह से, परफेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन पूरा मेंटेन रखना, 0.01% भी डाउट नहीं आएगा, 0.01% भी डाउट नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेशन पूरा मेंटेन रखोगे। अब कंपनी ने संकेत को बहुत रिक्वेस्ट की कि संकेत भाई, तेरा अलॉटमेंट का 3 रुपीज नहीं आया है, फाइनल कॉल का 2 रुपीज नहीं आया है, प्लीज पे, प्लीज पे, प्लीज पे। नोटिस नंबर 1 गई, नोटिस नंबर 2 गई, नोटिस नंबर 3 गई, लेकिन फिर भी संकेत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे बताओ, क्या अब कंपनी के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कंप्लीट अथॉरिटी है, कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो संकेत के शेयर्स को कैंसिल कर सकती है, संकेत की ओनरशिप को कैंसिल कर सकती है? मुझे बताओ, क्या कंप्लीट अथॉरिटी है? संकेत के शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन, विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन। विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है? संकेत ने आज तक जितना भी पैसा दिया है, क्या कंपनी वो भी फॉरफिट कर लेगी? क्या मुझे बताइए पास। कंपनी वो भी फॉरफिट कर लेगी। कंपनी क्या कर लेगी? वो भी फॉरफिट कर लेगी। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से? संकेत, अच्छा मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? फास्ट, हमें 100 शेयर्स को फॉरफिट करना है, मुझे बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? फटाफट आंसर दोगे। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज, परफेक्ट। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना है? फास्ट,
₹5 परफेक्ट। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना है? फास्ट ₹5 एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, क्या जब भी हम किसी को ओनर बनाते हैं तो ओनर का पैसा कहां पे ट्रांसफर होता है? हम जब भी किसी को ओनर बनाते हैं तो ओनर का पैसा कहां पे ट्रांसफर होता है? मुझे बता फास्ट। हम जब भी किसी को ओनर बनाते हैं तो ओनर का पैसा कहां पे ट्रांसफर होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट को। अब बताओ, संकेत के शेयर्स को अगर हम फॉरफिट कर लेंगे, संकेत के शेयर्स को कंपनी उससे वापस ले लेगी, टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी, तो क्या कंपनी नहीं, संकेत कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा कि नहीं रहेगा? कंपनी अब, आई वुड रादर, संकेत अब कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर उसके शेयर्स को वापस लिया जाएगा तो वो कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या संकेत का शेयर कैपिटल अकाउंट अब रहना चाहिए कि खत्म हो जाना चाहिए? संकेत का शेयर कैपिटल अकाउंट भी रहना चाहिए कि खत्म हो जाना चाहिए? मुझे बताओ फास्ट। रहना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। तो खत्म करने के लिए आपको नहीं लगता है जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट करना पड़ेगा? उतने से डेबिट करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए, जीरो करने के लिए आपको नहीं लगता है जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट भी करना पड़ेगा? तो मैंने खत्म करना मतलब राइट ऑफ करना, क्लोज करना, खत्म करना मतलब राइट ऑफ करना, क्लोज करना। तो क्या 1000 से डेबिट करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पे मैं फॉरफीचर की एंट्री पास कर रहा हूँ। क्या आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मुझे बताना। क्या मुझे फॉरफीचर के टाइम पे क्या शेयर कैपिटल अकाउंट 110% डेबिट होगा और होगा? किससे डेबिट होगा? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। फेस वैल्यू मत बोलना, गलत हो जाएगा। फेस वैल्यू बिल्कुल मत बोलना, गलत हो जाएगा। फेस वैल्यू बोलोगे तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। तो मुझे बताओ, क्या ये 1000 रुपीज से डेबिट होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ, ये 1000 रुपीज से डेबिट होगा कि नहीं होगा? द मोमेंट आप संकेत के शेयर कैपिटल अकाउंट को 1000 से डेबिट कर दोगे तो क्या संकेत का शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल हो गया? क्योंकि उसके शेयर्स कंपनी ने वापस ले लिए, अब वो कंपनी का ओनर नहीं है। अगर वो कंपनी का ओनर नहीं है तो उसका शेयर कैपिटल अकाउंट राइट ऑफ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए और होना चाहिए। तो शेयर मतलब एट द टाइम ऑफ पासिंग द फॉरफीचर एंट्री, क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। और वो कौन सी वैल्यू से डेबिट होना चाहिए? कॉल्ड अप वैल्यू। फेस वैल्यू बोलोगे तो गलत, गलत, गलत। कॉल्ड अप वैल्यू से ही डेबिट होना चाहिए। किससे डेबिट होना चाहिए? कॉल्ड अप वैल्यू से ही डेबिट होना चाहिए। कॉल्ड अप वैल्यू से ही डेबिट होना चाहिए। उदित नलायक, उदित नलायक, तू पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, कौन से नंबर की एंट्री होगी। नलायक है, नंबर 1 नलायक है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको, नंबर 1 एंट्री सूझिए उसको, पागल इंसान है। हाँ मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि ये बात समझ में आई कि नहीं है? मुझे बताओ फास्ट, ये बात समझ में आई कि नहीं है? ओके, जल्दी से मुझे बताओ कि मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया, उसमें किसी को भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताओ, ये कॉल्स इन अरियर, ये 500 रुपया जो है ये किससे आने वाला था? ये किससे आने वाला था मुझे बताओ? ये किससे आने वाला था मुझे बताओ? संकेत से आने वाला था। अब संकेत ये पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? संकेत तो पैसा नहीं दे रहा है, तो ये अकाउंट को ओपन रखना चाहिए कि इसको भी राइट ऑफ कर देना चाहिए, इसको भी खत्म कर देना चाहिए? बताओ, इसको ओपन रखना चाहिए कि इसको भी खत्म कर देना चाहिए? मुझे बताओ फास्ट। इसको ओपन रखना चाहिए कि इसको भी खत्म कर? कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है? इसको भी खत्म कर दो, इसको भी खत्म कर दो। तो क्या 500 रुपया मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूं तो क्या ये अकाउंट भी खत्म हो जाएगा? देखो, क्रेडिट कर दूं तो खत्म हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। टू कॉल्स इन अरियर, कितने से? कितने से? 500 रुपये से। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्या ये 5 रुपीज जो है, क्या ये अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? बट नॉट रिसीव्ड है, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या ये अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? यस, ये अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, परफेक्ट है। और मुझे बताओ, संकेत ने एक्चुअली कितना पैसा दे दिया है? क्या संकेत ने एक्चुअली 5 रुपीज दे दिया है? क्या कंपनी ने एक्चुअली 5 रुपीज दे दिया है? कंपनी क्या करेगी? क्या ये 5 रुपीज को भी क्या फॉरफिट कर लेगी? कंपनी ये 5 रुपीज को भी फॉरफिट करेगी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या वो पैसा एक सेपरेट अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा और वो अकाउंट का नाम है शेयर फॉरफिचर अकाउंट? तो ये 500 रुपया कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? 100 इंटू 5, और ये 5 रुपीज क्या है? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड है। चेक करो, डेबिट इज टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, क्या आपको फॉरफिचर की एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ। अब मुझे बताइए कि आपको फॉरफिचर की एंट्री समझ में आई
की नहीं आई। कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा ना तो 500 मतलब 1000% 0.01% डाउट रहेगा, 0.01% डाउट रहेगा, आपको 110% समझ में आएगा, आपको 110%। बस कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जब भी प्रॉब्लम होती है सब कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। दैट्स इट। कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी, कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है। मुझे बताइए क्या ये समझ में आया कि नहीं है? जब भी शेयर फॉरफिट होंगे, जब भी शेयर फॉरफिट होंगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिसके भी शेयर्स हमने फॉरफिट किए, अब वो कंपनी का ओनर नहीं रहा। अगर वो कंपनी का ओनर नहीं रहा तो उसका शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन क्यों रखें? खत्म करो, राइट ऑफ करो, डेबिट करो। क्योंकि जब उसको ओनर बनाया था तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो उसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, खत्म करो। लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सी वैल्यू से डेबिट होगा? हेलो हेलो हेलो, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, हेलो हेलो हेलो, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, कौन सी वैल्यू से डेबिट होगा? मुझे बताओ फटाफट, कौन सी वैल्यू से डेबिट होगा? कॉल्ड अप वैल्यू। वंडरफुल। तो क्या कॉल्स इन अरियर अकाउंट को भी रखेंगे कि राइट ऑफ करेंगे? राइट ऑफ करेंगे, लेकिन कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी क्रेडिट होगा। कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होगा? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी क्रेडिट होगा। कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होगा? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो मैंने आपको यही बताया कि एट द टाइम ऑफ पासिंग द फॉरफीचर एंट्री, at the time of passing the forfeiture entry, three important points. Number 1, called up value. Number 2, amount due but not received. And number 3, amount actually received. क्या आपको ये 3 पॉइंट दिमाग में घुस गए? क्या आपके दिमाग में घुसे कि नहीं घुसे? मुझे बताओ फटाफट। ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में गए कि नहीं गए? मुझे बताओ फास्ट। ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में गए कि नहीं गए? मुझे बताओ फटाफट। एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। एक मिनट, एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट रह गया। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। एक ही पॉइंट रह गया, एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट रह गया। यस, एक पॉइंट, एक पॉइंट। मुझे बताओ अलॉटमेंट पे एक कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। बताओ अलॉटमेंट पे कितना रिसीवेबल है? फास्ट, अलॉटमेंट पे कितना रिसीवेबल है? मुझे बताओ फास्ट। 3000 रिसीवेबल है। परफेक्ट, परफेक्ट। कितना नहीं मिला? 300। तो कितना मिला? 2700। मैं ये एंट्री पास नहीं करता हूं, ध्यान से, ध्यान से। मैं ये एंट्री पास नहीं करता हूं, मैं ये वाली एंट्री पास करता हूं। सुनना, देखना। बैंक अकाउंट डेबिट 2700 टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 2700 टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 2700। बताओ दोस्तों, ये दोनों एंट्री में क्या डिफरेंस है? ये दोनों एंट्री में क्या डिफरेंस है? ये वाली एंट्री में हमने डिफॉल्टेड अमाउंट को कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर किया था, हमने डिफॉल्टेड अमाउंट को कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ट्रांसफर किया था, और ये वाली एंट्री में नहीं किया है, ये वाली एंट्री में नहीं किया है। तो अब मुझे बताना, अब मुझे बताना, क्या अगर मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाता हूं तो मुझे बताओ, क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इज द की टू सक्सेस, क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या 3000 से डेबिट हुआ है? तो मैंने लेजर में भी 3000 से डेबिट कर दिया। लेकिन मुझे बताओ, क्या आपका अलॉटमेंट अकाउंट, क्या यहाँ पे सिर्फ 2700 से ही क्रेडिट हुआ? हाँ, सिर्फ 2700 से ही क्रेडिट हुआ। तो अभी भी आपके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। और क्या आपको नहीं लगता ये 300 रुपीज का डेबिट बैलेंस दिख रहा है? टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट बैलेंस दिख रहा है, और किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना उसका मतलब होता है रिसीवेबल। उसका मतलब क्या होता है? रिसीवेबल। मतलब क्या ये 300 रुपीज क्या संकेत से रिसीवेबल है? मुझे बताओ, क्या ये 300 रुपीज क्या संकेत से रिसीवेबल है? मुझे बताओ फास्ट, क्या संकेत से रिसीवेबल है? मुझे बताओ फटाफट। वेरी गुड सर। हमें क्या करना चाहिए एग्जाम में? एग्जाम में तो आपको एंट्री पास करना ऐसे भी नहीं आने वाला, ऐसे भी नहीं आने वाला। एग्जाम में तो आपको एंट्री पास करना ऐसे भी नहीं आने वाला है। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, मुझे कंप्लीट कर रहा हूं। लेकिन जो भी करोगे यूनिफॉर्मिटी फॉलो करोगे। अगर आपने कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर किया तो फिर हर बार करना, हर 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 डिफॉल्ट पे करना। नहीं किया तो मत करना, खत्म। नहीं किया तो मत करना। अब यहाँ पे नहीं किया ना आपने, तो आप फाइनल कॉल पे भी मत करो, फाइनल कॉल पे भी मत करो। तो मुझे बताओ, फाइनल कॉल पे कितना रिसीवेबल है? 2000। कितना नहीं मिला? 200। कितना मिला? 1800 मिला। तो बताओ एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट 1800 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से होगा? 1800। मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बनाता हूँ। शेयर फाइनल कॉल भी शेयर होल्डर को ही रिप्रेजेंट करता है। शेयर फाइनल कॉल भी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये भी शेयर होल्डर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे बताओ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ? 2000 से डेबिट हुआ। कितने से डेबिट हुआ? 2000। लेकिन ये क्रेडिट तो हुआ, लेकिन कितने से क्रेडिट हुआ? 1800 से क्रेडिट हुआ। तो क्या अभी भी 200 रुपए का डेबिट बैलेंस दिख रहा है क्या? दृष्टि बोल रही है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट सच में नहीं समझ में आया। दृष्टि पागल हो गई है क्या? दृष्टि, पूरी कंसंट्रेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है, कंसंट्रेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर तो अगर इतना सिंप्लीफिकेशन अगर समझ में नहीं आया ना बेटा, तो अक्रॉस द कंट्री ऐसा कोई फैकल्टी नहीं है कि तुझे समझा पाएगा। जरा दृष्टि को जरा बताओ, मैं चैट एवरीवन कर रहा हूँ, किसको नहीं समझ में आया मुझे बताओ। दिक्कत हो जाए, चैट एवरीवन किया मैंने। दृष्टि को थोड़ा समझाना पड़ेगा बेटा, दृष्टि को थोड़ा समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, दृष्टि को थोड़ा समझाना पड़ेगा। नहीं प्रैक्टिस की, अभी प्रैक्टिस तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अभी दृष्टि देख सारे बच्चे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दृष्टि देख तू एक बार, तुझे कहाँ दिक्कत आई मुझे समझ में नहीं आया। पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा मतलब गजब हो जाएगी यार। लास्ट वाला कुछ नहीं किया है यार, देखो कुछ नहीं किया है इसमें, तो कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। मैंने बस कॉल्स इन एरर को ट्रांसफर नहीं किया, खत्म। मैंने कॉल्स इन एरर को ट्रांसफर नहीं किया, खत्म। मैंने कॉल्स इन एरर को ट्रांसफर नहीं किया बेटा, यहाँ पे किया था, यहाँ पे नहीं किया। अब नहीं करूं तो हर बार नहीं करूं, करूं तो हर बार करूं। मैंने वही कहा ना कि कॉल्स इन एरर को ट्रांसफर करे कि ना करे, क्वेश्चन मार्क। करो तो हर बार करो, वरना मत करो, वरना मत करो। करो तो हर बार करो, वरना मत करो। बात समझ में आई क्या दृष्टि? दृष्टि बात समझ में आई क्या? करो तो हर बार करो, अदरवाइज मत करो, अदरवाइज मत करो। तो मैंने पहले क्या किया दृष्टि, कि कॉल्स इन अरियर को अगर ट्रांसफर किया है तो ये सिचुएशन में फॉरफीचर की एंट्री सिखा दी, ये सिचुएशन में फॉरफीचर की एंट्री सिखा दी। लेकिन अभी तो सिखाना पड़ेगा ना मुझे कि अगर कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर नहीं किया होता तो फॉरफीचर की एंट्री क्या आती, ये भी तो सिखाना पड़ेगा। अगर कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर नहीं किया होता तो फॉरफीचर की एंट्री क्या आती, ये भी तो सिखाना पड़ेगा मुझे। दृष्टि मुझे बता फटाफट, दृष्टि मुझे बता फटाफट, जल्दी से दृष्टि, बेटा टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। बात समझ में आई क्या? बस मैंने उतना ही फर्क किया है। अब ऐसी भी तो आपकी एग्जाम में एंट्रीज आती है ना, क्या नहीं आती है? एग्जाम में एंट्रीज आती है, सुन ले मेरी बात को ध्यान से, नहीं समझ में आया तो तू एक बार लेक्चर वापस देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ ही जाएगा बेटा, समझ में आ ही जाएगा। अच्छा अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ, कुछ नहीं है, सेम 3 पॉइंट्स। जब भी फॉरफीचर की एंट्री पास करोगे, सेम 3 पॉइंट्स। नंबर 1 कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर 2 अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, नंबर 3 अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, करेक्ट है? स्टेप बाय स्टेप। जब भी हम शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो बताओ सबसे पहले कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, मुझे आंसर करोगे आप। जब भी शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो सबसे पहले, दृष्टि मुझे बताएगी, दृष्टि मुझे तो आंसर करके बताएगी बेटा, दृष्टि बेटा तू मुझे आंसर करके बताएगी, सबसे पहले कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, मुझे बताओ फटाफट। दृष्टि तू भी आंसर कर पहले, ऐसा क्यों करना क्यों नहीं करना वो देखते बात है, पहले आंसर कर। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? दृष्टि कहां चलेगी? हाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कौन सी वैल्यू से डेबिट होगा पहले मुझे बता, कौन सी वैल्यू से डेबिट होगा मुझे बता पहले। कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 100। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 10। तो क्या 1000 से डेबिट होगा? मुझे बता दृष्टि। सेकंड दृष्टि मुझे ये बता बेटा, क्या मैं यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट किया था, क्या मैं यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूँ दृष्टि? मुझे बता। नहीं कर सकता हूँ बेटा। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाया ही नहीं है, मैंने बनाया ही नहीं है, मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाया ही नहीं है दृष्टि। ऐसा क्यों करना वो तू भूल जा, मैंने कहा ना तुम कर सकते हो यार। मैं कहता हूं कोई रात को पढ़ाई करे कोई सुबह को पढ़ाई करे, क्या ये क्वेश्चन रेज कर सकते तुम रात को पढ़ाई क्यों करते हो? क्या ऐसा कोई क्वेश्चन रेज कर सकते क्यों रात को पढ़ाई क्यों कर सकते हो? ऐसा क्यों करना? मैंने कहा ना जो भी करो यूनिफॉर्मिटी फॉलो करो।
तुमको अगर रात को पढ़ाई करनी है तुम रात को पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी फॉलो करो। तुम दिन में पढ़ाई करो, दिन में पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी फॉलो करो। बात समझ में आएगी क्या? बात समझ में आई क्या? तो मुझे बता, क्या मैं कॉल्स इन एरर अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ? कर ही नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास कॉल्स इन एरर अकाउंट है ही नहीं। तो मैं कहां से क्रिएट करूं? मैं कहां से क्रिएट करूं? करेक्ट है। तो सर क्या क्रेडिट करेंगे? मुझे बताओ, क्या अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हुआ? हाँ हुआ। हाँ अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हुआ, हाँ हुआ। कितने का डिफॉल्ट हुआ? 3 रुपीज। अलॉटमेंट को क्रेडिट करो। किसको क्रेडिट करो? अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट 100 into amount due but not received to share फाइनल कॉल। बताओ क्या फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट हुआ? हाँ हुआ। तो फाइनल कॉल को क्रेडिट करो, फाइनल कॉल को क्रेडिट करो। टू शेयर फाइनल कॉल 200 नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एंड टू शेयर फॉरफीचर। बताओ शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आएगा? शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आएगा? मुझे बताओ फटाफट। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आएगा? कौन सा अमाउंट आएगा? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो मुझे बताओ अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ? क्या 5 रुपीज है तो क्या 500 रुपीज हो गया? मैं आपको एक बात हर बार कहता था कि जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ होना चाहिए। जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या अलॉटमेंट 300 से क्रेडिट हुआ? हाँ हुआ। तो क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को भी क्या 300 क्रेडिट हो जाएगा? और क्या हमारा अलॉटमेंट राइट ऑफ हुआ? हाँ हुआ। क्या फाइनल कॉल, क्या फाइनल कॉल, क्या फाइनल कॉल भी 200 से क्रेडिट हुआ? हाँ हुआ। तो क्या यहाँ पे भी 200 रुपया कम पड़ रहा था, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या हमारा शेयर फाइनल कॉल भी राइट ऑफ हो जाएगा? मुझे बताओ फास्ट। क्या हमारा शेयर फाइनल कॉल भी राइट ऑफ हो जाएगा? मुझे बताओ फटाफट। क्या हमारा शेयर फाइनल कॉल भी राइट ऑफ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ये जो मैंने एंट्री पास की, ये कौन सी सिचुएशन वाली एंट्री थी? जब हमने डिफॉल्टेड अमाउंट को कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया। क्या हमने यहाँ पे डिफॉल्टेड अमाउंट को कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। तो नहीं किया। यहाँ पे भी क्या हमने ट्रांसफर किया था कि नहीं किया था? नहीं किया। तो जब आप डिफॉल्टेड अमाउंट को कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर नहीं करते हो तो ये सिचुएशन में रिस्पेक्टिव डिफॉल्टेड कॉल क्रेडिट करोगे। रिपीट कर रहा हूं, जब आप डिफॉल्टेड अमाउंट को कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर नहीं करते हो वो सिचुएशन में रिस्पेक्टिव डिफॉल्टेड कॉल क्रेडिट करोगे। अगर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हुआ अलॉटमेंट क्रेडिट, फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट हुआ फाइनल कॉल क्रेडिट, फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट हुआ फर्स्ट कॉल क्रेडिट। क्या मेरी बात दिमाग में गई कि नहीं गई? मुझे बताओ फास्ट। क्या मेरी बात दिमाग में गई कि नहीं गई? मुझे बताओ फटाफट। मेरी बात दिमाग में गई कि नहीं गई? मुझे बताओ फटाफट। मेरी बात दिमाग में गई कि नहीं गई? मुझे बताओ। दृष्टि मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों एंट्री में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, ध्यान से समझो, सुनो, ध्यान से समझो, कंसंट्रेशन मेंटेन रखो। क्या हमने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर किया था? हाँ एक नया अकाउंट बनाया था ना कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्या हमने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर किया था? वो कॉल्स इन अरियर को जो ट्रांसफर किया वो कौन सा अमाउंट है? बोलो मेरे साथ साथ। डिफॉल्टेड अमाउंट। बोलो मेरे साथ साथ वो कौन सा अमाउंट है? डिफॉल्टेड अमाउंट। बोलो मेरे साथ साथ। जो कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर हुआ वो कौन सा अमाउंट है? मुझे बताओ फटाफट पहले। नहीं मेरे साथ साथ बोलोगे। जो कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर हुआ वो कौन सा अमाउंट है? मुझे बताओ पहले। डिफॉल्टेड अमाउंट। बोलो कौन सा अमाउंट है? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे। बोलो डिफॉल्टेड अमाउंट है। बोलो कौन सा अमाउंट है वो? डिफॉल्टेड अमाउंट। करेक्ट है। तो जब आपने डिफॉल्टेड अमाउंट को कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर किया है तो आपको नहीं लगता है कि ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए? और ये 500 रुपीज क्या है? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब बताओ मैंने फिर क्या किया? मैंने कहा ये वाली एंट्री पास नहीं करते, हम ये वाली एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 2700 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2700। बताओ क्या हमने यहां पे क्या कॉल्स डिफॉल्टेड अमाउंट को कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर किया कि नहीं किया? हमने यहाँ पे डिफॉल्टेड अमाउंट को कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर किया कि नहीं किया? मुझे बताओ। नहीं किया। तो ये सिचुएशन में जब फॉरफीचर की एंट्री पास करोगे तो क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट कर दोगे क्या? हाँ। क्या शेयर फाइनल कॉल अकाउंट भी क्रिएट करोगे क्या? हाँ। खत्म। और शेयर फॉरफीचर में तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड ही आता है। शेयर फॉरफीचर में तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड ही आता है। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड ही आता है। खत्म। 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 एक सेकंड मुझे बताओ, एक मिनट दो, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको है ना
अभी अचानक से छोड़ नहीं सकता, 1-2 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 200 शेयर्स फॉरफिट करने हैं, 10 रुपीज, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, डिफॉल्ट 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 डिफॉल्ट। तो बताओ सबसे पहले मुझे बताओ कॉल्ड अप वैल्यू, ध्यान से पहले मुझे बताओ कॉल्ड अप वैल्यू, पहले मुझे बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी, पहले मुझे बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है फास्ट। 10 सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास करनी, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास करनी, ओनली फॉरफीचर। तो क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? ओनली फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है, तो क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? मुझे बताओ फास्ट। हाँ होगा। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कौन सी वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से, मुझे बताओ कौन सी वैल्यू से? शेयर कैपिटल कौन सी वैल्यू से? फेस वैल्यू बोला ना तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फेस वैल्यू बोलोगे बोलोगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कॉल्ड अप वैल्यू से, परफेक्ट। तो कितना हो जाएगा? 2000। टू कॉल्स इन अरियर, बताओ कॉल्स, पहले बताओ कॉल्स इन अरियर अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है? पहले बताओ कॉल्स इन अरियर अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है, मुझे बताओ पहले बताओ कॉल्स इन अरियर अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है, पहले मुझे बताओ। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो क्या 3 रुपीज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? हाँ। क्या 2 रुपीज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? हाँ। क्या 1 रुपी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? हाँ। तो मुझे बताओ क्या 200 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या 1200 रुपया हो जाएगा? बताइए फास्ट। हाँ हो जाएगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बताइए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है? मुझे बताओ पहले शेयर फॉरफीचर में कौन सी वैल्यू आती है, जल्दी बताओ। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, रिसीव्ड। तो क्या 4 रुपए एक्चुअली रिसीव्ड है? तो 200 इंटू 4, क्या 800 रुपया हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। 200 इंटू 4, क्या 800 रुपया हो जाएगा? मुझे बताओ फास्ट। क्या टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक कर। क्या टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक करिए। 1 मिनट, मैंने जब ये एंट्री पास की फॉरफीचर की, तो मैंने क्या अजम्पशन लिया? क्या जब इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री पास की होगी ना, ये इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री है, ये कौन सी एंट्री है? ये सब इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री है। जब इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री पास की होगी, तो क्या डिफॉल्टेड अमाउंट, क्या कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर हुआ होगा? क्या मैंने ये अजम्पशन लिया? मैंने जब ये वाली फॉरफीचर की एंट्री पास की, तो मैंने ये अजम्पशन के साथ पास की, क्या डिफॉल्टेड अमाउंट, क्या कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर हुआ होगा? क्या मैंने ये अजम्पशन लिया? मुझे बताओ फास्ट। तभी जाके तो मैंने कॉल्स इन अरियर क्रिएट किया ना। लेकिन मैं ऑल्टरनेटिवली क्या ये वाली एंट्री भी पास कर सकता हूं? मुझे बताओगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या 2000 कॉल्ड अप वैल्यू है? अच्छा, अब कॉल्स इन अरियर क्रेडिट नहीं करना है तो क्या क्रेडिट करेंगे? सुनोगे ध्यान से। अगर कॉल्स इन अरियर क्रेडिट नहीं करना है तो क्रेडिट करोगे रिस्पेक्टिव डिफॉल्टेड कॉल, रिस्पेक्टिव डिफॉल्टेड कॉल, रिस्पेक्टिव डिफॉल्टेड कॉल। तो मुझे बताओ क्या अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हुआ? हाँ हुआ, अलॉटमेंट को क्रेडिट करो। फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट हुआ? हुआ, फर्स्ट कॉल क्रेडिट करो। फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट हुआ? हुआ, फाइनल कॉल क्रेडिट करो, फाइनल कॉल क्रेडिट करो, फाइनल कॉल क्रेडिट करो। तो लिखेंगे यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो क्या 600 रुपया होगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो कितना है? 2 रुपीज, तो ये 400 रुपया। टू शेयर फाइनल कॉल अमाउंट, कितना? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 1 रुपी, तो ये कितना है? 200 रुपीज। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बताओ फॉरफीचर अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है? क्या फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड आता है? तो 200 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? क्या 800 रुपीज आ जाएगा? क्या चेक करो, 800 रुपीज आ जाएगा क्या? टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे बताओ। सेकंड, आप अगर देखोगे तो ये 1200 रुपया जो है कॉल्स इन अरियर का, जो 1200 रुपया जो है, ये 1200 रुपया, और ये भी देखो ना, ये भी 1200 रुपया है। क्या ये दोनों एक ही अमाउंट है? सिर्फ फर्क उतना है कि हमने यहाँ पे, फर्क उतना है, हमने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर किया और हमने यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिफॉल्टेड कॉल को क्रिएट किया। अब बताओ कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ बट
हाँ तो अपन उड़ाएंगे ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ तो मुझे बताओ, क्या बात समझ में आ गई क्या? क्या बात समझ में आई मुझे बताओ फटाफट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, मुझे बताओ फास्ट। आज भी एस्लो 3:30 बजे ही होगा, 3:30 बजे ही होगा। आज भी है 3:30 बजे होगा। होमवर्क लिखो, राइट होमवर्क, राइट होमवर्क। 150 शेयर्स फॉरफिट करने हैं, 10 रुपीज, 352, सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री। और दोनों तरीके से पास करोगे, ये दोनों तरीके से फॉरफिचर की एंट्री पास करनी, ये दोनों तरीके से फॉरफिचर की एंट्री पास करनी, सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री। डिफॉल्ट, इसको ये क्रॉस करूंगा, डिफॉल्ट है, नॉट येट ड्यू, नॉट येट ड्यू। दोनों तरीके से एंट्री पास करनी है, ठीक है, सिर्फ फॉरफिचर, ओनली फॉरफिचर, ओनली फॉरफिचर, ओनली फॉरफिचर। ओके 150 शेयर्स, फिर 500 शेयर्स फॉरफिट करो, 100, 25, 25, 25, 25, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, नॉट येट ड्यू, नॉट येट ड्यू। दोनों तरीके से, दोनों तरीके से, दोनों तरीके से, दोनों तरीके से। शाम को थोड़ा 5 बजे के बाद अब्बड़ सर तो बोल रहे थे कि उनकी टेरेस पे 2-4 पतंगे दिखेगी, तो कोशिश करेंगे। 700 शेयर्स, ओनली फॉरफिचर की एंट्री पास करनी है, 15 रुपीज फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 15 रुपीज है। 7, 7, 5, 1.5, 1.5, डिफॉल्ट, 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 ठीक है। फोटो सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री, लेकिन दोनों तरीके से, कॉल्स इन अरियर से भी एंड रिस्पेक्टिव डिफॉल्टेड कॉल से भी, कॉल्स इन अरियर से भी एंड रिस्पेक्टिव डिफॉल्टेड कॉल से भी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल वापस एक नए जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।